मैं उन सभी माताओं से ये विनती करता हूँ कि जो मलाई इकट्ठा कर कर घी बनाते हैं उसको आज ही बंद कर दें। ये आयुर्वेद के हिसाब से हम लोगों के लिए जहर से कम नहीं है। और जब आप मलाई से घी बनाते हैं तो उसमें इतनी चिकनाहट होती है कि जिससे आपको एंग्जाइटी, आपको ब्लड प्रेशर, आपको शुगर, ये सब होने लगता है। एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है जब आपको लीवर डैमेज, किडनी डैमेज तक की समस्या हो जाती है। वंदे गो मातरम मित्रों, मैं प्रणव शुक्ला एक बार फिर नादी गोधाम से, और आज की ये वीडियो हम लोग आपको अपने देसी घी के बारे में बताने जा रहे हैं। और शायद ही ऐसा कोई मैन्युफैक्चरर हो जो अपने घी के बारे में इतने खुलकर बताए। अंत तक बने रहिएगा, आपको घी और ब्रांडेड घी में क्या अंतर है ये जानने को मिलेगा। सारे हिंदुस्तान में घी बन रहा है, हर कोई घी बनाने को तैयार है आजकल, और दिन रात घी बन रहा है और लोग घी खा रहे हैं। परंतु आपको ये जानना होगा कि मार्केट में 60 रुपए से लेकर 1200-1500 रुपए तक के घी हैं और वो शुद्ध नहीं है। आपको हैरानी होगी, बड़े से बड़े ब्रांड भी शुद्ध घी नहीं दे रहे हैं। आपको शुद्ध घी बनाने के लिए कम से कम 30 लीटर दूध चाहिए, और जो प्रोसेस असली घी बनाने का होता है वो शायद ही कोई कंपनी, कोई ब्रांडेड कंपनी यूज़ करती हो। आइए हम आपको अपनी पैकेजिंग दिखाते हैं। पैकेजिंग के बाद हम आपको ये बताएंगे कि अनादि अपने गोधाम में किस तरह से घी तैयार करता है आप लोगों के लिए। ये हमारी आधे किलो की पैकेजिंग है। हम सारे डिलीवरीज कोरियर के थ्रू भेजते हैं, इसीलिए हमें ये देखना ज़रूरी था कि रास्ते में कहीं हमारा घी, हमारी बॉटल टूटे ना, और उसके लिए हम वो सारे जतन किए हैं जिससे आपके पास शुद्ध, सुरक्षित घी पहुँचे। इस पैकेजिंग को हम लोगों ने दूसरे माले से फेंक कर देखा है और हमारी पैकेजिंग पास हुई है। इस थर्मोकोल के अंदर हमारा ये घी का बोतल फिक्स हुआ पड़ा है। थर्मोकोल के अंदर हमने ये ग्लास बॉटल दी है जिसके ऊपर एक पैकेजिंग, एक सील ये भी है। इस सील को जब हम खोलते हैं तो हमें अंदर अपनी कांच की बोतल मिलती है जिसके अंदर हमने अपना घी पैक किया हुआ है। तो पहला सील तो जब आप डब्बा खोलेंगे तब आपको खोलना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा ये ब्राउन शीट की सील है, ये खोलनी पड़ेगी आपको। उसके बाद तीसरी सील हमने ढक्कन से ऊपर कवर किया हुआ है। अगर ये सील खुली हुई आपको मिले तो आप डिलीवरी ना लें। इस सील के बाद ये सील खोलकर आप देखेंगे इसके ऊपर हमने ढक्कन के ऊपर एक और सील दिया हुआ है। ये तीसरी सील आपको सुरक्षित शुद्ध घी पहुंचाने में हमारी मदद करती है। ये है हमारा आधा किलो का बॉटल, ये हमारा 1 किलो का बॉटल है। परंतु हम आधा किलो की पैकेजिंग ही हम भेजने में उत्साहित रहते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी बॉटल होगी उतना ही टूटने का डर ज़्यादा रहता है। इतनी मेहनत पैकेजिंग पे इसलिए की जा रही है कि ये सारी सर्विसेज हम कोरियर के थ्रू आपके घर पहुंचाते हैं। कोविड चल रहा है और इस महामारी के दौर पर हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ आए घी लेने के लिए। दूसरी बात, हमारी बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी है, बहुत ही लिमिटेड घी का प्रोडक्शन है। तो कोई व्यक्ति आ जाए और हमें बोले कि हमें आज घी दे दीजिए, तो हम नहीं दे पाएंगे। ऑर्डर बुकिंग के बाद हमें कम से कम 7 से 10 दिन लगता है या लग रहा है आपके ऑर्डर को पूरा करने में। तो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर हम आपके कोरियर भेजते हैं। कोरियर डिटेल आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है, ट्रैकिंग हो जाती है, और बहुत हमें अच्छा लगता है जब कस्टमर हमें कहते हैं कि आपका घी हमें मिल गया। आज सारी दुनिया में A2 मिल्क, जिसको A2 मिल्क का पता है वो भी A2 मिल्क कर रहा है, जिनको नहीं पता वो भी A2 मिल्क कर रहा है। क्या आप जानते हैं A2 मिल्क होता क्या है? A2 मिल्क से बने हुए घी का क्या फ़ायदा है, कैसे बनता है? अहिंसक घी किसको कहते हैं? हमारा घी अहिंसक है। हम वो सारी प्रक्रिया इसमें इस्तेमाल करते हैं जो हमारे घी को अहिंसक बनाता है। और खाली अहिंसक का मतलब ये नहीं है कि आपने बछड़े को या बच्चे को भरपूर दूध पिलाया। अहिंसक का तात्पर्य यह है कि गाय शुद्ध नस्ल की हो, क्रॉस ब्रीड ना हो, HF ना हो, जर्सी गाय ना हो, शुद्ध नस्ल की गाय हो,
उसको प्रॉपर शुद्ध तरीके से आहार मिलता हो, उसकी सेवा होती हो, बच्चों को दोहन के प्रक्रिया से दूध मिलता हो। कहते हैं कि हम जिस तरह का अन्न खाते हैं हम वैसा ही व्यवहार करते हैं, हमारा नेचर वैसा ही हो जाता है। ये सारी चीज़ें प्रकृति ने हम सारे जीवों के लिए किया है। उसी प्रकार जिस तरह का अन्न, जिस तरह का आहार हम गायों को लिए देते हैं, गायों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार का उनका पदार्थ भी, उनका एंड प्रोडक्ट भी होता है। चाहे वो गोबर के रूप में आता हो, गौमूत्र के रूप में आता हो, या फिर हमारा बोनस दूध आता हो। अब बहुत से लोग कहते हैं कि प्रणव जी कुछ घी सफ़ेद रंग में आ रहा है, कुछ घी पीले रंग में आ रहा है, ऐसा क्यों? तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे सामने 2 बॉटल रखी हुई है, एक हल्के से सफ़ेद रंग में है, एक हल्के से पीले रंग में है, लेकिन इसका केवल एक ही रीज़न है कि अगर गाय गाजर खा रही है, गाय चुकंदर खा रही है, गाय मक्का खा रही है, या गाय सूखा भूसा खा रही है, तो घी सफ़ेद होगा, दूध सफ़ेद होगा। वहीं अगर हरा चारा चल रहा है तो गाय का दूध पीलेपन में होगा। तो जैसा मौसम, जैसी खुराक, उसके हिसाब से ही गौ माता का दूध है और उसी का एंड प्रोडक्ट जो हमारा घी है। रंग इसी तरह से बदलता है जिस तरह से उनका आहार हम देते हैं। जैसे जैसे हम सीज़न में आहार बदल रहे हैं, वैसे वैसे सीज़न में इनके दूध के रंग का भी अंतर होता है, और वही अंतर आपको हमारे घी में देखने को मिलता है। हम जो घी बना रहे हैं उसमें वो सारी प्रक्रिया कर रहे हैं जो चरक संहिता में हमें कही गई है। हम उसमें गिलोय डाल रहे हैं, बेलपत्र डाल रहे हैं, तुलसी डाल रहे हैं, हल्दी की गांठ डाल रहे हैं। बिलौना जिस तरह से किया जाता है, 3-3, 4-4 घंटे हम बिलौना कर रहे हैं, तब जाकर वो मक्खन बाहर आ रहा है, और उस मक्खन से जो हम घी बनाकर दे रहे हैं वो लोगों के लिए एक अमृत से कम नहीं है। आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश की है कि बाज़ार में जितने भी तरह के घी मिल रहा है उसमें क्या है और वो कंपनी किस तरह से बना रही है? नंबर 1, जो भी दूध उनके कंपनी में आता है उसका सबसे पहले दूध से क्रीम अलग कर लिया जाता है और दूध को यथास्थित बेच देते हैं। तो दूध का दाम तो उनको पहले ही मिल गया। अब जो उन्होंने क्रीम निकाला है उस क्रीम से वो घी बना लेते हैं, और जितना घी निकलता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 1 किलो घी बनाने के लिए आपको 30 लीटर दूध की आवश्यकता होती है, तो लोग क्या करते हैं या कंपनियाँ क्या करती हैं कि 30 लीटर में से 3 किलो, 3.25 किलो उसका क्रीम निकाल लेती हैं और बाकी दूध ऐसे ही बेच देती हैं। जो 3 किलो आपका क्रीम निकला, उस 3 किलो क्रीम से करीब 2.5 किलो आपका घी तैयार होगा। अधिकांश लोग इसमें बटर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। अगर 3-3.25 किलो उन्होंने क्रीम निकाली है तो उसमें से करीब 2.5 किलो, 3 किलो घी तैयार होगा, और उस 2.5 किलो में वो 2.5 किलो बटर ऑयल मिलाएंगे, तो क्वांटिटी आधी की आधी हो गई। तो जो घी आपके 2000 की होनी चाहिए थी वो आपकी 500 की हो गई। कुछ शरारती तत्व तो ऐसे भी हैं जो बटर ऑयल नहीं मिलाकर रिफाइन ऑयल मिलाते हैं, वो और भी सस्ता पड़ता है, लेकिन आपके शरीर के साथ, आपके स्वास्थ्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें ना खाएं, खाएं कम खाएं लेकिन शुद्ध खाएं। हम जो घी बना रहे हैं यहाँ पर, इसमें केवल घी बना रहे हैं, इसका कोई और बाई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं कि हम क्रीम अलग बेच दे रहे हैं, दूध अलग निकाल ले रहे हैं, छाछ अलग निकाल ले रहे हैं, या दही अलग बेच दे रहे हैं। हम बिल्कुल सिंपल प्रोसेस के साथ सात्विक ढंग से घी बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी व्यक्ति शुद्ध घी दे रहा है आप तक, उसका समर्थन कीजिए, उसका साथ दीजिए, ताकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, और जो व्यक्ति आपको शुद्ध चीज़ देने की कोशिश कर रहा है उसका भी मोरल डाउन ना हो। हमारे हिंदुस्तान में घी हर घर में बनाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, घी बनाने का प्रोसेस, घी बनाने की प्रक्रिया भी बदलती गई, और शॉर्टकट लोग अपनाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हम लोगों का स्वास्थ्य गिरता चला गया। मैं उन सभी माताओं से ये विनती करता हूँ कि जो मलाई इकट्ठा कर कर घी बनाते हैं उसको आज ही बंद कर दें। ये हमारे लिए, ये आयुर्वेद के हिसाब से हम लोगों के लिए जहर से कम नहीं है। चिकनाहट रहित घी होनी चाहिए, और जब आप मलाई से घी बनाते हैं तो उसमें इतनी चिकनाहट होती है कि जिससे आपको एंग्जाइटी, आपको ब्लड प्रेशर, आपको शुगर, ये सब होने लगता है। एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है जब आपको लीवर डैमेज, किडनी डैमेज तक की समस्या हो जाती है। आप शॉर्टकट मत अपनाइए, पूरे दूध का दही जमाइए। दही जब जम जाए तो उसको ऐसे घर्षण रहित
मथनी से मथ कर मक्खन निकालिए ताकि उसके सारे विटामिन मिनरल उसके अंदर मौजूद रहें, कोई भी गर्मी से ख़त्म ना हो। और फिर उसको आप अच्छी तरह धोएं शुद्ध पानी में और फिर उसको घी बनाने के लिए चढ़ा दें। जब आप घी बनाते हैं तो 1 किलो के हिसाब से कम 2 बेलपत्र, 2 गिलोय पत्र और 12 से 15 तुलसी पत्र का इस्तेमाल कीजिए। एक छोटी सी गांठ करीब 1 इंच लंबी छीली हुई ये इसमें डालिए और आपका वैदिक घी तैयार हो जाएगा। आप इस प्रक्रिया को अपनाइए और अगर आपके पास अच्छा दूध पर्याप्त मात्रा में है तो आप भी हमारी तरह छोटी सी ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और लोगों तक अच्छा घी, शुद्ध घी पहुंचा सकते हैं। 22 जुलाई को दैनिक जागरण ने हमारी एक छोटी सी खबर पूरे हिंदुस्तान में छापी थी, जिसके लिए मैं दैनिक जागरण का, उनकी पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उस खबर को देखकर जो लोगों ने हमें घी के ऑर्डर्स दिए वो भी दिल को सराबोर करने वाले हैं। इतना ऑर्डर कि हम नवंबर एंड तक, दिसंबर तक हम बुक हो चुके हैं, क्योंकि हमारी एक लिमिटेड प्रोडक्शन है। हम अपने प्रोडक्शन में, अपने प्रोसेस में कोई भी हेर फेर नहीं करेंगे ताकि आप तक जो भी चीज़ पहुँचे शुद्ध पहुँचे। शुद्धतम घी की खुशबू लें और आपको पता चल जाएगा कि असली घी और मार्केट में सो कॉल्ड ब्रांडेड घी में क्या अंतर है। जिस तरह का रिस्पॉन्स आप लोगों ने हमें दिया है उसके लिए हम तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हैं। हमें आने को तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और बहुत बेहतरीन कमेंट्स आए हैं, लेकिन उन सब को इस वीडियो में दिखा पाना, सबको कवर कर पाना संभव नहीं है। परंतु कुछ हम आपको मैसेजेस ऐसा सुनाना चाहते हैं जो सुनकर दिल खुश हो गया कि लोगों को हमारा घी कितना पसंद आया। प्रणव जी, घी मिल गया है 10 डिब्बे 500 ml के, बहुत ही खूबसूरती से पैक किए हुए। और एक बात बोलना चाह रहा था कि आपका घी अच्छा नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है, कमाल है। मैंने खुशबू ली उसकी और मुझे अपना बचपन याद आ गया। अद्भुत खुशबू, वो पुराना नॉस्टैल्जिया, वो यादें ताज़ा कर दिया आपने। तो जो कुरियर के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो मैं तुरंत पे कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे घी के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। ये अमृत जैसा है, क्योंकि मैंने बहुत घी ट्राई किए लेकिन ये खुशबू नहीं मिली किसी घी में, और मुझे इसकी तलाश थी। आपके घी में वो दिव्य खुशबू अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया है, लेकिन खुशबू से ही मैं समझ गया कि ये चीज़ क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप यूं ही काम करते रहें बढ़िया तरीके से और घी की क्वालिटी भी मेंटेन रखें। बाकी यारों दोस्तों को भी ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि आप एक कॉज के तहत भी काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आपको। एक बात मैं आप लोगों से और साझा करना चाहता हूं कि इस 14 अगस्त को अनादि सेवा प्रकल्प ने 25 साल पूरे किए अपने। अनादि सेवा प्रकल्प यहाँ फरीदाबाद में एक वृद्धाश्रम चला रहा है, जो पिछले 25 सालों से एक किराए के बिल्डिंग में चला रहा है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे 42 लोग रह रहे हैं। उनका रहना, खाना पीना सब कुछ अनादि सेवा प्रकल्प हम कर रहे हैं। इसके साथ हमारी एक छोटी सी गौशाला है, कुछ छोटा सा फार्म है जहाँ पर हम खेती करते हैं, गायों के लिए हरा चारा लगाते हैं, और वो सारी प्रक्रिया कभी फुर्सत होगी तो हम आपको दिखाएंगे। अगर आप हमारे इन सारे कार्यों को देखना चाहते हैं, हमारे बारे में और जानना चाहते हैं, हमारे द्वारा किए हुए कार्यों को आप पसंद कर रहे हैं, तो इस चीज़ को अपने आसपास में फैलाइए। आप हमारे अनादि सेवा प्रकल्प के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपके एक छोटे शेयर से, एक छोटे लाइक से हमारा मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।